का शत्रु है। समाज तुम्हें भेड़ों की भांति चाहता है, व्यक्तियों की भांति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ही बगावत का स्वर शुरू हो जाता है। व्यक्ति के साथ ही होश, और जैसे ही होश की पहली किरण उतरी कि व्यक्ति अपने मार्ग को खोजने में लग जाता है, फिर वो भीड़ के पीछे नहीं चलता। कितना ही सुंदर राजपथ हो, कितना ही साफ सुथरा हो, कंटकाकीर्ण ना हो, फिर भी वो भीड़ की पीठ के साथ नहीं चलता, वो अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। होश जैसे ही आया कि तुम समाज से टूट जाते हो, तुम पहली दफा स्वयं होते हो, और स्वयं होने में बगावत है, विद्रोह है, क्रांति। इसलिए कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति को। जन्म की पहली क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से तुम्हें तोड़ता है। तुम कहीं आत्मवान न हो जाओ, क्योंकि तुम अगर आत्मवान हुए तो समाज का नियंत्रण तुम पर न हो सकेगा। अब तक किसी आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर सका, सिर्फ मुर्दों को काबू में रख सकता है। जिंदा व्यक्ति एक आग है, उसे हाथ में बांध के रखना आसान नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकते। तुम जिंदा व्यक्ति को कारागृह में डाल सकते हो, लेकिन कैदी नहीं बना सकते। तुम जंजीरें पहना सकते हो, लेकिन तुम उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। उसकी स्वतंत्रता आंतरिक है, होश की स्वतंत्रता है। इसलिए सभी समाज बिना किसी अपवाद के, चाहे वे पूंजीवादी हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे साम्यवादी हों, सभी समाज व्यक्ति के दुश्मन हैं। और समाज में होने वाली कोई भी क्रांति वास्तविक क्रांति नहीं है, धोखा है। चाहे फ्रांस में हो, चाहे रूस में, चाहे चीन में, सभी क्रांतियां धोखे हैं। क्योंकि क्रांति कुछ भी करती नहीं, समाज के एक ढांचे को दूसरे ढांचे से बदल देती है। एक गुलामी की जगह दूसरी गुलामी आ जाती है, और स्वभावतः दूसरी गुलामी पहली गुलामी से अक्सर ज्यादा ताकतवर सिद्ध होती, क्योंकि नई होती। पुरानी गुलामी जरा जीर्ण हो गई होती, उसमें से छेद होते हैं निकलने के बाहर, उसकी दीवारें गिर गई होती हैं, उसके द्वार दरवाजे कमजोर हो गए होते हैं, उसके पहरेदार शिथिल हो गए होते हैं, कारागृह का मालिक आश्वस्त हो गया होता है कि सब ठीक चल रहा है, सो जाता है। नई गुलामी पुरानी गुलामी से हमेशा ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि कारागृह नए बनते हैं, द्वार दरवाजे मजबूत बनते हैं। और नए समाज की व्यवस्था जानती है कि जिस तरह हमने पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया, कोई दूसरी बगावत इस व्यवस्था को न तोड़ दे। इसलिए नई व्यवस्था पुरानी से ज्यादा कुशल होती। जार के जमाने में रूस में जितनी आजादी थी, उतनी स्टालिन के जमाने में न रही। और चांगकाई शेक के साथ चीन में जितनी स्वतंत्रता थी, उतनी माओ के साथ न रही। गर्दन और कस जाती, क्योंकि क्रांति असली क्रांति से बचाव करने की व्यवस्था है। असली क्रांति सिर्फ एक है कि व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाए। मुक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि समाज में नियम है कि रास्ते पर बीच में मत चलो तो वो बीच में चलने लगे। वो तो मूढ़ता होगी, मुक्ति ना होगी। मुक्त हो जाने का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छंद होगा वो समझा ही नहीं। स्वच्छंदता तो गुलामी की ही उल्टी तस्वीर है। स्वतंत्रता न तो स्वच्छंदता है और न गुलामी, वो दोनों के मध्य में एक परम जागरण है। वैसा व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं होता, पर वैसा व्यक्ति समाज की छाया भी नहीं होता। जहां तक समाज की गौण व्यवस्था का संबंध है, वो हमेशा राजी होता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। रास्ते पर नियम है भारत में कि बाएं चलो, अमेरिका में कि दाएं चलो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे दाएं चलो चाहे बाएं चलो, एक बात तय है कि सभी लोग एक ही तरफ चलें।
ताकि रास्ते पर सुविधा रहे। बाएं चलने से भी काम चल जाता है, दाएं चलने से भी काम चल जाता है, लेकिन सभी लोग बाएं दाएं इकट्ठा चलने लगे तो काम ना चलेगा, तो अड़चन होगी। ये गौण नियम है, ये कोई शाश्वत नियम नहीं है और न इनमें कोई नीति है।